सफलता की राह डॉक्टर गौरव गर्ग। अध्याय 4 मित्र व संबंधी। दोस्तों और रिश्तेदारों से कैसे व्यवहार करें। कई बार कुछ विद्यार्थी उसके दोस्त या रिश्तेदार जो कहते हैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। यह परेशानी मानसिक बेचैनी में तब्दील हो जाती है और आसानी से नहीं जाती। कई बार दोस्त या रिश्तेदार कुछ इतना कटु बोल देते हैं जिससे हम निराश या हताश हो जाते हैं। हमें इसी समाज में रहना है, इसलिए इन लोगों का साथ छोड़ा भी नहीं जा सकता और न ही उनसे दूर भागा जा सकता। इन सब के बीच में रहते हुए ही हम अपने आप में ऐसा क्या परिवर्तन ला सकते हैं कि हमारे ऊपर ज़्यादा असर न हो और हम नकारात्मकता से बचे रहें। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि वैचारिक मतभेद होना भी उतना ही प्राकृतिक और स्वाभाविक है जितना कि विचारों का मिलना। जब हम समाज में रहेंगे तो जाहिर सी बात है लोग हमारे ऊपर टिप्पणी करेंगे और हमारे जीवन को लेकर अपने विचार भी व्यक्त करेंगे। अगर हम सिर्फ प्रशंसा ही सुनना चाहते हैं और किसी भी प्रकार की आलोचना हमें विचलित कर जाती है तो यह सही नहीं है। यह समझना जरूरी है कि चाहे प्रशंसा हो या चाहे आलोचना हो, यह किसी भी तरह से हमारा परिणाम प्रभावित नहीं करती, बल्कि यह सिर्फ एक दिशा मात्र है। उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लीजिए आप कलेक्टर बनना चाहते हैं और आपके मित्र आपकी दिन रात तारीफ करते हैं और यह तारीफ सुनकर आप काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं। तो क्या यह प्रसन्नता आपको कलेक्टर बना सकती है? जी नहीं। अगर आप कलेक्टर बनेंगे तो केवल अपनी मेहनत और पुरुषार्थ से बनेंगे। यदि आपके सारे मित्र पूरे वर्ष आपकी प्रशंसा भी करते रहें तो भी आपका परिणाम केवल आपकी मेहनत पर ही निर्भर होगा। अब इसी बात को पलट कर देखते हैं। मान लीजिए आपके मित्र आपकी सिर्फ आलोचना करते हैं तो उससे भी आपका परिणाम प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में भी आपका परिणाम केवल आपकी मेहनत पर ही निर्भर करेगा। यानी कि आपके मित्र या रिश्तेदार आलोचनात्मक रवैया रखते हैं या प्रशंसनात्मक, दोनों ही सूरतों में आपके परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ेगा कि आपने तैयारी कितनी अच्छी की है। एक गलत बात यह होगी कि आप अपने दूसरों की राय से इतना ज़्यादा दिल लगा लें कि आप या तो उस व्यक्ति से नाता तोड़ दें या बात करना बंद कर दें, या उसने जो कहा उसे सोचकर परेशान हों और तनाव लें। अगर आपके मित्र या रिश्तेदार नहीं होंगे तो जब आप कल सफल होंगे तो अपनी सफलता को मनाएंगे किसके साथ? अगर आपका कोई आलोचक है या कोई व्यक्ति आपकी बुराई करता है तो उसे चुप कराने का सबसे अच्छा तरीका है खुद अपने कार्य में सफल होना। आलोचकों को हमेशा अपने कर्मों से जवाब देना चाहिए, न कि उनको मुंह पर कुछ भी बोलकर अपने आप को उन जैसा बनाना चाहिए। यही तो एक पढ़े लिखे बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी है। नदी में जाने के लिए जैसे ही एक नाव रवाना होती है तब किनारे पर खड़े लोग उसकी बात करते हैं। लोग तब तक नाव के बारे में बात करते हैं जब तक कि उसे सरोड़ कर रखते हैं, जब तक वो दिखती है। जैसे ही नाव आंखों से ओझल हो जाती है लोग भी उसके बारे में बात करना बंद कर देते हैं। फिर उसका ध्यान किसी और नाव की ओर जाता है जो दिखाई दे रही होती है। कहने का अर्थ है कि लोग आपके बारे में तब तक बातें करते रहेंगे जब तक आप उन्हें दिखते रहेंगे या आप तक उनकी पहुंच रहेगी। यह तो मानव की प्रकृति है, इसके बारे में सोचकर क्यों परेशान होना। अगर कभी आपके मन में निराशा आए तो उस दिन को याद रखो जो आपका पहला पढ़ाई का दिन था। आपने कितनी तैयारी की थी कि आप नए साल में पढ़ेंगे। आपने नया रजिस्टर खरीदा, नया पेन पेंसिल खरीदा, नई किताबें, नया कमरा बनवाया, पूरा मकान व्यवस्थित किया।
आपके अंदर इतनी ऊर्जा थी, इतना जोश था, आपने सोच लिया था कि मैं इतनी मेहनत करूँगा कि एग्ज़ाम क्लियर करना तो एक बहुत छोटी सी बात लगेगी। आपका निश्चय एकदम अटल था, आपके अंदर एक अलग ही उत्साह था, आपका संकल्प देखते ही बनता था। तो फिर आज अचानक क्यों आपने अपने निश्चय को बदलना, क्यों दुखी या तनावपूर्ण होना, सिर्फ इसलिए कि आपके किसी नज़दीकी व्यक्ति ने कुछ कह दिया जो आपको पसंद नहीं। कभी भी अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत कहे तो क्रोध मत करो। अगर दूसरे व्यक्ति को पता है कि आप क्रोधी हैं तो वो जानबूझकर आपको और भी ज़्यादा उस्काएगा। जीवन के इस शतरंज के खेल में आप एक मोहरे बनकर रह जाएंगे। लोग आपको उस्काकर अपना उल्लू सीधा कर लेंगे। क्रोध में बुद्धि खत्म हो जाती है। महानता किसी को पलट कर जवाब देने में नहीं है, महानता है वहाँ से चुपचाप निकल जाने में। अपने मन को रोको, शायद आपका मन आपको कहेगा कि यह कायरता है, परंतु यह कायरता नहीं, यह समझदारी है। विवेकशील व्यक्ति हमेशा शांत रहता है। एक बात और समझिए, बहुत ज़्यादा दोस्त मत बनाइए। सिर्फ 2 या 3 अच्छे दोस्त हों उतना ही काफ़ी है। उतने ही रिश्ते बनाइए जितने निभा सकें। दोस्तों से मिलो, बातें करो, लेकिन बहुत ज़्यादा उनके निजी जीवन में रुचि मत रखो। अगर आप उसके जीवन में ज़्यादा रुचि लेंगे तो उनसे तुलना भी करने लगेंगे। तुलना करने से वो मित्रता नहीं रहेगी और आप अचानक उन्हें प्रतिद्वंदी की तरह देखने लगेंगे। आप चाहेंगे कि उनसे ज़्यादा कमाएं, उनसे ज़्यादा अच्छा आपका करियर हो। आपके मन में यह विचार आएगा कि आप उनसे बेहतर बनकर उन्हें नीचा दिखाएं। एक बार यह विचार आपके मन में आ गया तो आपके मित्र भी इसे भांप लेंगे। फिर वह भी वैसा ही रवैया आपके प्रति रखेंगे। यह जीवन एक दर्पण है, जो इसे दोगे वही टकरा कर आपके पास आएगा। अगर आप प्यार दोगे तो प्यार आएगा, नफरत दोगे तो नफरत ही वापस आएगा। अगर आप अपने दोस्तों का सच में हित चाहेंगे तो आप देखेंगे कि यह प्रेम भावना उसके पास पहुंचेगी तो वो भी आपके प्रति वैसी ही भावना रखेंगे। कमी आप में भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप उनके साथ वो व्यवहार करते हों जो आपको अपने लिए पसंद नहीं। अगर मान लीजिए आपके रिश्तेदार आपसे ईर्ष्या करते हैं तो भी विनम्र रहो। आप जब सफल हो जाएंगे तो वह अपने आप ही महत्वहीन हो जाएंगे। हर समय आप सब लोगों को खुश नहीं रख सकते। ऐसे रिश्तेदार होंगे जिन्हें आपसे शिकायतें होंगी, चाहे आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान क्यों न हो। हम सब अलग हैं। किसी को लाल रंग अच्छा लगता है तो किसी को नीला। नीले रंग की अच्छी से अच्छी ड्रेस भी लाल रंग के प्रेमी व्यक्ति को पसंद नहीं आएगी। आज आप किसी भी सफल व्यक्ति के बचपन के दोस्तों से बातें कीजिए। ज़्यादातर उनमें से जो आज सफल व्यक्ति की तारीफ करेंगे, और ऐसा भी संभव है कि पहले वो उसकी सिर्फ आलोचना ही करते हों। चलिए मान लेते हैं कि वो आज भी आलोचक है, तो क्या उनकी राय आज मायने रखती है? कौन पूछता है आज उन्हें? कौन जानना चाहता है कि वो क्या सोचते हैं? हो सकता है सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली का कोई दोस्त उनसे चिढ़ता हो, कुंठा या ईर्ष्या से भरा हो, पर कोई बात नहीं। कौन पूछता है वो क्या सोचता है? सफलता का अपना एक अलग ही रुतबा होता है, एक अलग प्रकाश होता है, एक अलग ही औदा होता है। अगर आलोचक को महत्वहीन करना है तो सफल हो जाओ, वो अपने आप निष्क्रिय हो जाएंगे। क्या हमेशा निंदा को बिल्कुल अनसुना कर देना चाहिए? नहीं, निंदा 2 तरह की होती है। एक वह जो वास्तव में आपकी कोई कमी उजागर करे, उसे तुरंत अपना लो और अपने आप को और प्रबुद्ध बनाओ। आपको ऐसी निंदा यह अवसर देगी कि आप अपने व्यक्तित्व को निखार सको और अपनी कमियों को दूर कर सको। दूसरी निंदा होती है
जो आपको नीचा दिखाने के लिए होती है, जो सिर्फ आपको हतोत्साहित करेगी और आप में हीन भावना पैदा करेगी। दोनों तरह की निंदा में आपको फर्क आना चाहिए। दूसरे तरह की निंदा जो करते हैं उनसे थोड़ी दूरी बनाओ या फिर सुनकर अनसुना कर दो। कई बार ऐसा भी होगा कि आपके पास कम समय होगा, आपके पास दो विकल्प होंगे कि मित्रों को समय दो या पढ़ाई कर लो। हो सकता है आप अपने लक्ष्य पर इतना ज़्यादा केंद्रित हो जाएं कि आप दोस्तों को समय ही न दे पाएं। इसमें कुछ गलत नहीं, आप उन्हें समझा दीजिए कि आप उनके किसी इवेंट में नहीं आ सकते, आपकी परीक्षा है। अगर वह आपको खुदगर्ज या स्वार्थी समझे तो इसकी परवाह मत कीजिए। अगर वास्तव में वह आपका अच्छा सोचते हैं तो वह समझ जाएंगे कि आपका करियर आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है और वो बार बार जिद नहीं करेंगे या आपसे ऐसा कुछ नहीं मांगेंगे जो आप अभी उन्हें देने में सक्षम नहीं हैं। मित्र की आड़ में जो आपसे जलने वाले होंगे वो आपको भला बुरा कहेंगे और आपको प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में सावधान हो जाइए और अपने निश्चय पर अटल रहिए। आप स्वार्थी नहीं हैं, आप केवल स्वकेंद्रित हैं। धन्यवाद।